बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं भाई आप लोग? रटना नहीं है, समझना है, ठीक है। लेक्चर 14 बेसिक्स ऑफ मैथमेटिक्स, बेसिक्स ऑफ मैथमेटिक्स का लेक्चर 14 लॉग पे आ गए हैं। ज़रा ये भी देख लीजिए, ख़ास तौर पे केमिस्ट्री वाले बच्चे जो 9 मैट्रिक में होंगे, केमिस्ट्री में पीएच की वैल्यूज़ निकालेंगे, प्रॉब्लम्स करेंगे, वहाँ फंस जाएंगे जब तक लॉग का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, ठीक है। तो क्विक बता दूं आपको, लॉग है क्या। कॉपी पेंसिल ले लीजिए, लेक्चर को नोट करना है और मुस्कुराते रहना है। लॉग क्या है? पावर ही है भाई, इसको हम पावर ही कहेंगे और क्या कहेंगे। सब आपको यही तो बताते आए हैं अभी तक कि लॉग क्या है। पावर है ना, पावर। सबने ये तो बता दिया आपको कि लॉग जो है वो पावर है, लेकिन आगे नहीं बताया कि जब हम पावर की बात करते हैं तो ये पावर का दूसरा हिस्सा है जिसके बगैर बात मुकम्मल नहीं होती, जिसको बेस कहते हैं। पावर हमेशा किसी नंबर पे होगी ना, किसी वेरिएबल पे होगी। मतलब x के ऊपर 2 की पावर लगी हुई है, या 2 के ऊपर जो है वो 6 की पावर लगी हुई है, तो पावर या एक्सपोनेंट के नीचे कुछ ना कुछ होना चाहिए, या तो वेरिएबल हो या कांस्टेंट हो। तो ये क्या कहलाते हैं? ये जो नीचे जिनके ऊपर पावर लगी होती है इनको बेस कहते हैं। याद रख लीजिए आप, क्या कहते हैं इसको? बेस कहते हैं। लॉग के अंदर बेस का बड़ा अहम किरदार है। पावर तो है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन कौन सी पावर? अब यहाँ पर इसके नीचे 2 है, इसके ऊपर 6, क्या ये है? नहीं, 10। क्या है? 10। अब ज़रा इसकी छोटी सी एग्जांपल देखें। 10 बेस जो है वो 10 होनी चाहिए, बस अभी फ़िलहाल आप यही समझें। बेस क्या रखनी है आपने? 10 रखनी है। अब यहाँ पर बेस 10 रखनी लाजमी है, ये समझ ले। बेस 10 रखनी लाजमी है, बेस 10 रखनी लाजमी है, ठीक है। अब फील देखें ज़रा इसको, क्या वाकई इसमें महसूस होगा आपको? मिटा दूँ इसको कि सर इतनी कोई मुश्किल चीज़ तो नहीं है, बेस 10 तो रख सकते हैं, इसमें क्या परेशानी? परेशानी है ना। ये 100 है, मैं आपसे कहता हूँ कि इसको आप एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ले आइए, पावर वाली फॉर्म में ले आइए। आप बोलेंगे सर कोई मसला ही नहीं है, इसका एलसीएम ले लेते हैं 100 का। ये वैसे 10 से जा रहा है, लेकिन 2 से करें, हमेशा छोटे नंबर से ट्राई करें आप, बेसिक से। तो इसको पावर की शक्ल में लेके आना है। अगर मुझे 2 5 10, फिर 2 2 4, 2 5 10, फिर 5 5 25, 5 1 5। तो यहाँ पर 4 नंबर आ जाते हैं मेरे पास। 2 5 10 0, 2 2 4, 2 5 10, 5 से हो रहा है और फिर 5। ये 2 2 5 5, 2 के ऊपर भी स्क्वायर, 5 के ऊपर भी स्क्वायर, सही बात है। लेकिन ये थोड़ा सा हो जाएगा कॉम्प्लिकेटेड, ठीक है। तो आप 2 से ना करें, बल्कि इसको 10 से करें। 100 को किससे करें? आप 10 से करें, सहूलत हो जाएगी ज़रा। ये भी गलत नहीं है, ये बता दूं, ठीक है, लेकिन हमारा मकसद अभी इससे हल नहीं हो रहा। 10 10 100, 10 1 10। यूँ लिख सकता हूँ ना, 10 और 10 को, 10 मल्टीप्लाई बाय 10, 10 के ऊपर 2 की पावर। अब यहाँ पर बेस क्या है? ये है मेन चीज़, इस पे ध्यान लगाएं। हम बच्चे जो ना पावर को देखते हैं। बेस क्या है? बेस 10। पावर क्या है? पावर 2 है, ठीक है। एक्चुअल नंबर क्या है? ये नंबर। अब सवाल को समझिएगा, सवाल क्या है? सवाल है 100 का लॉग फाइंड आउट कीजिए। फाइंड लॉग ऑफ 100 का लॉग फाइंड आउट कीजिए, ठीक है। अब लॉग में 2 चीज़ें भी, लॉग में टाइप्स भी होती है, वो उसकी तरफ भी आपको नहीं लेके जाना चाहता फ़िलहाल। अभी तो बेसिक्स कर रहे हैं, आप सिर्फ ये बात याद रखें। वो कह रहा है फाइंड द लॉग ऑफ 100 का लॉग फाइंड आउट करना। तो 100 का लॉग फाइंड आउट करना है तो आपके जहन में पहली बात पता है क्या क्लिक करेगी? सबसे पहली बात जब वो किसी भी नंबर का आपको बोलता है कि इसका लॉग फाइंड आउट करें,
दोबारा बता दूं, सबसे अहम बात, जब वो कहता है कि लॉग फाइंड आउट कीजिए, बार बार इसलिए बोल रहा हूँ ताकि इस चीज़ को जहन नशीन कर लें। वो कहता है इसका लॉग फाइंड आउट कीजिए, तो इसका मतलब क्या हुआ? ये सबसे पहली बात आपके जहन में आएगी, इसकी बेस क्या है। बेस 10 होनी चाहिए। बेस क्या होनी चाहिए? 10 होनी चाहिए, ये शर्त है। सर इस शर्त से क्या होगा? अभी पता लग जाएगा। 100 का लॉग फाइंड आउट करना है, मतलब 100 की पावर ही फाइंड आउट करनी है, पावर ही फाइंड आउट करनी है 100 की, लेकिन उसकी जिसका 100 की पावर फाइंड आउट करनी है, लेकिन जिसका बेस 10 होना शर्त है, इसका बेस 10 होना शर्त है। तो बड़ा आसान है, 100 को 10 से देखा हमने, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं लॉग ऑफ 100 इज़ 2। 100 का लॉग क्या है? 2 है, कॉन्फिडेंटली। अच्छा, अगर मैं कहूँ कि 4 का लॉग फाइंड आउट कीजिए, अब ज़रा ध्यान लगाइएगा। हाँ, अब गड़बड़ हो रही है। मैं कहता हूँ 4 का लॉग फाइंड आउट करें। अब 4 का जब आप एलसीएम लेते हैं, 2 2 सा 4, 2 1 2। अब ये 2 और 2 आ गया, 2 मल्टीप्लाई बाय 2, इसी को आप 2 के ऊपर स्क्वायर लगा दीजिए, यही बनेगा ना। अब क्या ये जो आप पावर में तो लेके आ चुके हैं आप, इसमें कोई शक नहीं है, पावर में आ गया, पावर में आ गई बात। 4 को आप इस तरह लिख सकते हैं, 2 के ऊपर 2 की पावर। तो अगर मैंने आपसे क्या कहा था, 4 का लॉग फाइंड आउट कीजिए, अब आपके जहन में फ़ौरन क्या बात आएगी? इसकी पावर फाइंड आउट करनी है। नॉर्मली जो बच्चों को सिखाया जाता है ना, लॉग फाइंड आउट करनी है मतलब 4 की पावर फाइंड आउट करनी है। भाई पावर तो फाइंड आउट करनी है, शर्त उसने रखी है कि बेस 10 होनी चाहिए। तो 4 की बेस 10 कहाँ से लेके आएंगे आप? 4 की बेस तो 2 बन रही है यहाँ पर, तो क्या ये लॉग है? नो। पावर और लॉग का फ़र्क पता चला? ये पावर तो है 2, लेकिन ये लॉग नहीं है। लॉग वो पावर होती है जिसका बेस 10 हो। फ़िलहाल आपके लिए बेसिक्स जो कर रहे हैं बच्चे, एडवांस वाले बच्चे हो सकता है ऑब्जेक्शन कर जाएंगे, सर ये कुछ और भी इसमें है, मज़ीद बातें हैं। भाई अभी आप लोग एडवांस वाले बच्चे छोड़ दें, ये बेसिक्स वालों के लिए आप लोग चले जाएं। तो यहाँ पर 2 के ऊपर 2 की पावर, अब उसने बोला कि यहाँ भी उसने क्या बोला? लॉग बताइए 100 का, 100 का लॉग बताइए। हाँ बता दिया हमने, 100 का लॉग है 2। 100 का लॉग क्या है? 2। लॉग का मतलब बिल्कुल पावर ही है, पावर फाइंड आउट करनी, आसान लफ्ज़ों में, लेकिन जिसकी बेस 10 हो। क्लियर? लिख लें अपने पास, पक्का पक्का। ये भी है पावर, ये भी है, लेकिन ये लॉग नहीं है, सिर्फ बेसिक्स के बच्चों के लिए। ठीक है, मिटा दूँ इसको। अब कुछ एग्जाम्पल्स और देखते हैं। तो बेस 10 रखना शर्त है, ठीक है। आपका कैलकुलेटर भी यही काम करता है, आपके कैलकुलेटर पे बेस 10 जो है वो फिक्स हुआ है। अब इसी को मैं आगे लेके चलूँ 100 को, तो मैं आपसे पूछता हूँ लॉग ऑफ 100 बताइए। तो आप बोलते हैं लॉग ऑफ 100 इज़ 2। बिल्कुल सही है, ठीक है। 110 इसको ले लें आप। अब मैं बोलता हूँ 110 का लॉग बताइए, लॉग ऑफ 110 बताइए। तो क्या करेंगे? 110 का एलसीएम ले लें आप, 110 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और यही करेंगे ना। अब क्या करें? यहाँ तो 10 आ गया, और 10 11 का 110, और फिर 11 1 का 11, ये आ गया। 10 मल्टीप्लाई बाय 11, तो इसकी पावर बनेगी कहाँ पे? पावर तो जब बनती है कम से कम 2 की पावर बने, और 2 की पावर जब बनती है जब कम से कम 2 नंबर एक जैसे हों। लेकिन यहाँ तो 2 नंबर मिले तो हैं, लेकिन दोनों नंबर बिल्कुल चेंज हैं। अब इसका लॉग कैसे फाइंड आउट करें? तो हम क्या करें? 2 से इसका एलसीएम लें, 2 से ले लेते हैं। चलें, पावर तो जब भी बनेगी ना भाई, कम से कम 2 नंबर तो होंगे। तो 110 को हम 2 से अगर ले लें,
कितना हो जाएगा, 2 5 ज़ा 10, 2 5 ज़ा 10। हाँ सही है। फिर क्या 5 से होगा, 5 1 ज़ा 5, 5 1 ज़ा 5। फिर क्या होगा 11, क्या क्या आ गया, 2 5 11। सिंगल सिंगल नंबर मिल रहे हैं, डबल तो मिल ही नहीं रहा, तभी तो पावर बनेगी, इससे भी नहीं मसला हल हो रहा। और 110 किसी में जा सकता है, 5 से ट्राई करें, 5 से ट्राई करते हैं। 5 2 ज़ा 10 और 5 2 ज़ा 10, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2 और 11 1 ज़ा 11। फिर यही मसला। अब प्रॉब्लम ये है कि बोल रहा है 110 का लॉग फाइंड आउट कीजिए, मतलब वो पावर फाइंड आउट कीजिए जिसकी बेस 10 हो। तो 10 तो हमने लगा दिया, अब इसके ऊपर पावर कौन सी लगाएं, ये प्रॉब्लम है। आगे चलते हैं। तो ये तो मुश्किल, ये तो नहीं हो पा रहा, ठीक है। अगर वो बोलता है लॉग ऑफ 120 फाइंड आउट कीजिए या 500 का लॉग फाइंड आउट कीजिए, लॉग 500 का लॉग फाइंड आउट कीजिए, मतलब 500 की वो पावर फाइंड आउट कीजिए जिसका बेस 10 हो, ठीक है। तीसरी एग्जांपल 500 किससे करें, 2 2 ज़ा 4 और 2 5 ज़ा 10। फिर 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10। 5 से होगा ये, 5 को 25 से मल्टीप्लाई कीजिए, फिर 5 को 5 से मल्टीप्लाई कीजिए, 5 को 1 से। ये हमारे पास 2 की 2 पावर निकल आई, 5 की 2 पावर निकल आई, तो हम इसको कह सकते हैं 2 स्क्वायर, हम इसको कह सकते हैं 5 क्यूब। ये 3 की जो पावर होती है इसको क्यूब कहते हैं, ठीक है भाई। अब यहाँ पर भी प्रॉब्लम क्या है, आपके पास एक 2 वाली हो गई और एक 5 वाली हो गई। सर बड़ा कन्फ्यूजन कर दिया आपने, क्या ये तो वाकई शर्त क्या बेस 10 ही रखनी है भाई, पावर निकाल तो दी, 2 के ऊपर 2 की पावर, 5 के ऊपर 3 की पावर, मसला हल हो गया। पावर ही तो होता है लॉग भाई, सिर्फ पावर नहीं होता, बेस भी जो है वो 10 होनी शर्त है। 10 की बेस के ऊपर निकाल के दिखाइए। अब प्रॉब्लम हो गई, अब तो वाकई परेशानी, ठीक है। आगे चलते हैं, यहाँ तक हो गया। अब इसका क्या करें, 10 से करते हैं, तो 2 के ऊपर स्क्वायर, 5 के ऊपर बेस, हमें 2 मिल रही है, 5 मिल रही है, 2 5 बेस नहीं चाहिए। अल्टीमेटली आप क्या करेंगे, आप 10 से ही रुजू करेंगे। 10 से क्या लिखा है 500, 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना होगा भाई, 10 को 10 से मल्टीप्लाई करें 100 हो जाता है, तो 50 हो जाएगा यहाँ पर। और फिर 10 से करें आप, हाँ अब ये 2 10 तो हमें मिल गए, 2 10 तो हमें मिल गए। इसको मैं स्क्वायर लगा के लिख सकता हूँ, मल्टीप्लाई बाय 5 हो सकता है ना। 2 10 तो मिल गए, तो 10 के ऊपर स्क्वायर लगा दिया और 5 हो गया। अब क्या करें, अब यहाँ पर हम कह सकते हैं कि 500 में से 100 जो है उसका हमारे पास, अच्छा ये हो गया, मिटा दूँ इसको, ये इसका जवाब आ जाएगा। इसमें सिर्फ ये आपके पास जो होगा, आप इसका कह सकते हैं कि इसका लॉग जो है बताया जा सकता है, इसका नहीं बताया जा सकता। अब 10 10 ज़ा 100 हो जाता है, 10 10 ज़ा 100 हो जाता है, बाकी 400 का क्या करेंगे, प्रॉब्लम है ना। ये लॉग का टॉपिक इतना हसास है कि इसमें मुझे बड़ा कंट्रोल करना पड़ेगा। ये बात जहन में रखते हुए कि बेसिक्स करवा रहा हूँ बच्चों को, मैं बहुत आगे ना निकल जाऊँ कहीं, इसलिए इसको यहीं रोकते हैं। आज जो आपने लॉग के हवाले से इतना सब कुछ पढ़ा कि लॉग, आज आपको पता चला कि लॉग होता क्या है, कि इस और बेस की क्या अहमियत है, ये भी आपको पता लग गया, ठीक हो गया। अभी इसमें एक लेक्चर बाकी है, इसको लेक्चर 15 की तरफ लेके जाएंगे। अभी हमने सिर्फ लॉग को समझा है कि लॉग है क्या।
अभी लॉक का यूज़ अभी हमने देखा नहीं है सही मायनों में। ये इसका यूज़ कब होगा, जब इसके लॉस पढ़ेंगे हम, 3 लॉज, वो पढ़ेंगे इंशाल्लाह थोड़ी देर में, मतलब लेक्चर 15 के अंदर इसके लॉस देखेंगे। ठीक है भाई, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। कमेंट सेक्शन में बताइए कोई भी चीज़ जो है वो आपको कंफ्यूज कर रही हो, लेकिन डोंट गो दैट फास्ट। ये लॉक दुनिया का नाम है, समझ में आ गई बात। आप अभी सिर्फ बेसिक्स तक रहें, इस पर अपनी ग्रिप करें, ठीक है, फिर जाके आप इसके ऊपर तजुर्बे करते हैं। तो लॉक क्या है? पावर नहीं है, वो पावर है जिसकी बेस 10 होना शर्त है। ये किन के लिए क्या बोल रहा हूँ मैं? ये उन बच्चों के लिए जो कि बिगिनर्स हैं, एडवांस लेवल के बच्चों के लिए ये नहीं बोल रहा भाई। ठीक है, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। नो लाइक, नो सब्सक्राइब, ओनली शेयर।